हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेंडिंग टॉपिक 9 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ या देखने वाले हैं कुछ एमसीक्यू हैं जो खान सर के टेस्ट से निकाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ 30 क्वेश्चंस होंगे और ज़्यादा हैं, बट आज सिर्फ 30 क्वेश्चन देखेंगे और जो बाकी क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइम देखेंगे उसको। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 3 का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार का संबंध भाग 3 से है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है आप सभी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है। नागरिकता का वर्णन है सो किस भाग में है। तो नागरिकता का वर्णन है सो भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 5 से 11 तक। और नागरिकता कहाँ किस देश से लिया गया है। नागरिकता है सो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। तो आप सभी को पता है कि अनुसूची जो 8 है भारतीय संविधान में, तो उसमें पहले कुछ 14 भाषाएं थी और अभी बढ़ा करके 22 कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है कि इंडिया, दैट मीन्स भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत है सो राज्यों का संघ होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, सॉरी माफ कीजिएगा, मौलिक कर्तव्य अधिकार है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यूएस से। यूएसए से मौलिक अधिकार को लिया गया है। ऊपर देखिए भाग 3 में है और आर्टिकल 535 तक है। ठीक है, मौलिक अधिकार। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। दैट मीन्स कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन विच आर्टिकल हैज बीन मेंशन्ड। किस आर्टिकल में मेंशन किया गया। तो आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस संविधान से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से डीपीएसपी को दिया गया है। ठीक है, और इसका वर्णन 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा और यह पार्ट 4 में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मौलिक कर्तव्य दैट मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो आर्टिकल 4A में जोड़ा गया। ठीक है, और भाग 3 में क्या है, भाग 3 में हमारा है मौलिक कर्तव्य, भाग 4 में डीपीएसपी और भाग 5 में संघ है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भाग 4A। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितने विधियां हैं। तो हमारे में भारत मतलब कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। इनमें पहला है वंशागत अनुसार, और दूसरा है हरित भूमि, तीसरा है राष्ट्रीयकरण, चौथा है देशीकरण और 5वां है वंश के आधार पर। ठीक है, तो 5 प्रकार की कुछ नागरिकता प्राप्त करने की विधियां हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की अनुसूची से हटाया गया, सूची से हटाया गया जो है सो इसमें संपत्ति के अधिकार को है सो किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, समान नागरिकता संहिता, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड
का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। 45 में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए, इसकी जिम्मेवारी है सो गार्जियन को है, ठीक है। लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा या इसका अधिकार है? तो अधिकार है सो 19-21 के ये में है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ये। वर्तमान में नागरिकों के पास कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितने हैं? तो कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ये। इसी में बोलने की स्वतंत्रता है और झंडा लहराने की स्वतंत्रता है और पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो किस संविधान के सिफारिश पर जोड़ा गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में ऐसा एंटी डिफेक्शन लॉ दिया गया है। और 19वां क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया? जो एकल नागरिकता है भारत में वो किस देश से लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 25 का संबंध है सो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है और अनुच्छेद 26 है सो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। मतलब कि अनुच्छेद 25 के तहत है कि व्यक्तिगत समाज धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। और अनुच्छेद 26 के तहत है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। मतलब 25 के अंदर हम लोग जैसे हिंदू भाइयों लोग टिकट लगाते हैं, मुस्लिम भाई लोग टोपी लगाते हैं और अन्य सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिख लोग ऐसे कृपान बांधते हैं, तलवार लेके घूमते हैं, उन सबका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है सो आर्टिकल 25 में मेंशन किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? दूसरी अनुसूची का संबंध है सो है वेतन से। जैसे कि 2 नंबर बेटा 2 नंबरी है, बाप नंबरी बेटा 2 नंबरी, 2 नंबरी मतलब पैसा, तो वेतन और भत्ते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत को पूर्ण राज्य बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा। 16 मई 1974 को जब पैंतीसवां संविधान संशोधन बनाया गया उस समय सिक्किम को है सो सह राज्य बनाया गया था, पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में जब 36वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण या सीमा परिवर्तन का अधिकार किससे है? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और सीमा में परिवर्तन है जो संसद को दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि कोई भी अगर देश है सो विदेशी राज्य जो है सो अगर भारत में मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है आराम से, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है और राष्ट्रपति का अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो जो भाषाई आधार पर राज्य गठन होने वाला राज्य था वह आंध्र प्रदेश था, ठीक है, जो 1953 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो श्री रामुलु पेट्टू थे वही भूख हड़ताल के धरना पर बैठ गए थे और उनकी मृत्यु वहीं हो गई थी, इसलिए सभी वहाँ की जनता, आंध्र प्रदेश की जनता में आक्रोश फैल गया और वही लोग ऐसे आंदोलन शुरू कर दिए और इसके तहत सरकार को मजबूरी पर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और यह आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 25 नंबर। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में। 1956 में राष्ट्रीय फजल अली आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपी है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। दिया गया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगर कोई व्यक्ति, आंसर बी नंबर सही हो जाएगा 3। अगर कोई व्यक्ति पागल हो गया है तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, और अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लिया तो उसकी भी नागरिकता है सो रद्द कर दी जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति दिवालिया यानी कि फ्रॉड करके भाग चुका है अपने देश से तो और 6 महीना ज़्यादा रख चुका है तो उसको भी सरकार उसकी नागरिकता रद्द कर देती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी 3 नंबर। अनुच्छेद 18 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का उपाधियों का अंत। जो उपाधियों का अंत है वह अनुच्छेद 18 से रिलेटेड है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। विधि के समझ समानता। ठीक है, विधि के समझ समानता है सो लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, लेकिन जो विधि के समान संरक्षण है वो अमेरिका से लिया गया है। तो हम लोगों को पूछा गया है विधि के समझ समानता, तो यह ब्रिटेन से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ब्रिटेन। लेकिन आप लोग गलती से यूएसए नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में लागू हुआ था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। अनुच्छेद 23 किस प्रकार के शोषण को पर रोक लगाता है। ठीक है, जो अनुच्छेद 23 है सो किस प्रकार के शोषण पर रोक लगाता है, तो मानव तस्करी और बालक श्रम पर रोक लगाता है। ये अगर कोई भी व्यक्ति काम करना नहीं चाह रहा है तो आप उसको जबरदस्ती फोर्स करके उस पर काम नहीं करा सकते हैं उससे। ठीक है, तो यही है सो आर्टिकल 23 में दिया गया है, माफ कीजिएगा 23 आर्टिकल में दिया गया है। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग आई होप बढ़िया है कि हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आज मेरा ये आखिरी वीडियो नहीं है। ठीक है, कल फिर इसका वीडियो आएगा। तो एवरीवन मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द 30 क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।